What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर वेलकम टू स्टाइल और फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर पूरा हमारा फोकस रहने वाला है COVID 2019 कोरोना वायरस डिजीज। जो भी आर्टिकल पूरे वीक में आप लोगों के बचे हुए थे वो सारे एक साथ में मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। कोरोना वायरस डिजीज क्या है, कैसे फैल रही है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर, टेक्नोलॉजी क्या यूज की जा रही है इसको रोकने के लिए चाइना के अंदर, हम लोग इससे क्या सीखकर आगे बढ़ सकते हैं, आने वाले टाइम में अगर कोई बीमारी आती है तो कैसे हम लोग इसको सीखकर उसको टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो इसका मतलब यह इनडायरेक्ट वे में ईपीएफओ को भी आप लोग साथ साथ में तैयार कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये कोरोना वायरस डिजीज के लिए अगर हम लोगों ने कमर कस ली तो आने वाले टाइम में जो भी वायरस आते हैं उनको हम लोग टैकल कर पाएंगे। और 8 मार्च है, 8 मार्च एक इंपॉर्टेंट डे भी है, यह है इंटरनेशनल वुमेन डे। वुमेन हमारी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप लोग अपनी लाइफ को एक पैटर्न में देखोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वुमेन का जो रोल होता है हमारी लाइफ में वो होता है जब हम लोग पैदा होते हैं। माँ का रोल, माँ से एक वुमेन हमारी लाइफ में आती है, उसके साथ में फिर आगे बढ़ती है तो सिस्टर होती है, उससे आगे चलेंगे तो वाइफ आती है, ऐसे फ्रेंड होंगी, बहुत सारे आप लोगों के दोस्त होंगी। तो इस तरीके से जो वुमेन हमारी लाइफ में रोल प्ले करती है उसका कोई एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उसको कोई काउंट ही नहीं कर सकता किसी भी पैमाने के ऊपर, जिस तरीके से वुमेन का हमारी लाइफ में रोल रहता है। इवन आज के दिन में अगर बात करें कंट्री की और वर्ल्ड की इकोनॉमी और बढ़ाने में कंट्री को और वर्ल्ड को, सोसाइटी को आगे, तो वुमेन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आज सैल्यूट है सब वुमेन्स को जो हमारी एसएलवी फैमिली की मेंबर है। इस तरीके से आपको अपनी कंट्री को आगे लेकर चलना है और हमेशा किसी के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी आप लोगों को नहीं दिखानी है, अपने आप को इंडिपेंडेंटली खड़ा करना है। क्योंकि जो वुमेन एक मेल या फिर आप लोग बोले एक मैन को पैदा कर सकती है, वो वुमेन कुछ भी कर सकती है, उसको किसी को सहारे की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमेशा से हम लोगों को भी सपोर्ट करना है, कोशिश करनी है कि अगर कुछ करना चाहती है हमारी जैसे सिस्टर अगर कुछ करना चाहती है, वाइफ है कुछ करना चाहती है, कोई फ्रेंड है कुछ करना चाहती है, तो हम लोग को भी उसको सपोर्ट करना है ताकि वो कुछ कर सके। ये सारी चीजें एक तरीके से अगर सपोर्ट करोगे तभी हम लोग अच्छी सोसाइटी बना पाएंगे। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में देखते हैं एक एक आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस जिस तरीके से फैल रहा है तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जाते हैं चाइना के अंदर। चाइना किस तरीके से कोरोना वायरस को कंट्रोल कर रहा है तो वो चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। पर लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूं जो कोरोना वायरस के बारे में नहीं जानते हैं। कोरोना वायरस जिसको कोविड 2019 के नाम से अब हम लोग पुकार रहे हैं, ये नया नाम इसको दिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कोरोना वायरस एक कोरोना नाम की जो कोरोना वायरस नाम की फैमिली है उसका एक पार्ट है कोविड 19। इससे पहले भी यहां पर वायरस आ चुके हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। पहले आया यहां पर MERS जिसको बोलते थे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये यहां पर फर्स्ट टाइम जब देखने को मिला 2000 नहीं, इससे पहले ये आया यहां पर, ठीक है सॉरी, इससे पहले आया यहां पर SARS, ये था यहां पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। 2002 में चाइना के अंदर आया और उस टाइम पर 30 कंट्री के अंदर ये लगभग फैला और इसके चलते 8400 के करीब लोगों की जान चली गई। ठीक है, वो 8400 के करीब लोगों के केस सामने निकल कर आए, 800 के करीब लोगों की जान चली गई। फिर इसके बाद में जो दूसरा पार्ट था SARS के बाद में फिर आया MERS जिसको बोलते थे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी कोरोना फैमिली का ही वायरस था। इसे 27 कंट्री में फैला और लगभग 2494 लोगों को कंफर्म किया गया और लगभग 858 के करीब जान चली गई यहां पर। तो ये समझ सकते हैं कि यहां पर फैला था वो बहुत कम था पर लेकिन जान ज्यादा गई। यहां पर इतना फैला था पर लेकिन जान इतनी इसके कंपेयर में कम गई। पर लेकिन अब जो कोरोना वायरस है यहां पर फिलहाल जिसको कोविड 19 के नाम से जानते हैं या फिर नोवल कोरोना वायरस उसको बोलते हैं या फिर वांग वायरस के आप नाम से उसको जानते हैं, इसने सारी सीमाएं यहां पर अभी ब्रेक कर दी है और ये सबको तोड़कर आगे यहां पर निकल चुका है। तो इसी के बारे में हम लोग पूरा आर्टिकल यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चाइना में क्या क्या रोल प्ले किया गया, कई सारे लोग बोल रहे हैं चाइना की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है इसकी वजह से, और कई सारे लोग इसको पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। कुछ ऐसे बिजनेस जो कि अब तक चल नहीं रहे थे, कोरोना वायरस की वजह से वो बिजनेस चल पड़े हैं, तो कुछ ऐसी भी चीजें जानने को मिलेगी। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कोरोना वायरस को कैसे टैकल किया जा रहा है टेक्नोलॉजी से, यानी कि टेक्नोलॉजी क्या हेल्प कर रही है कोरोना वायरस को टैकल करने में। फिर इसके बाद में और कई सारे एंगल आप लोगों को जानने को मिलेंगे। ये इसलिए स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा हूं, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, अच्छे से आप लोग इसको समझ पाएंगे और ये आप लोग आंसर राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं अगर कुछ लिखने के लिए आता है, और यहां से प्रीलिम्स के भी आप लोग ही क्वेश्चन निकल सकते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है जो वर्ल्ड है वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। तो ये कोरोना वायरस जो चपेट में आया है कहां से स्टार्ट हुआ, ये चाइना से स्टार्ट हुआ और चाइना से स्टार्ट होकर ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के दिन में फैल चुका है। अलग अलग कंट्री यहां पर इसकी चपेट में आ चुकी है, जिसमें से एक हमारी कंट्री, हमारा प्यारा भारत भी आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा।
4 मार्च की बात करें, अब तक पिछले 6 वीक में सबसे कम केस देखने को मिले 4 मार्च को, ये थे 119 केस। 119 जो केस निकल कर आए यहां पर हुबई प्रोविंस चाइना के अंदर से, तो यहां से ये देखने को मिला कहीं ना कहीं कि अब जो है चाइना के अंदर ये कंट्रोल हो रही है चीजें पहले के कंपेयर में। 1 मार्च को अगर बात करें, फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किए गए थे 200 से कम केस, वरना हर दिन 200 से ज्यादा केस यहां पर एक तरीके से सामने निकल कर आ रहे थे। और वांग सिटी जो है यहां पर, उसको तो क्लोज कर दिया गया था, आप लोगों को पता है कंप्लीट गवर्नमेंट के द्वारा किस तरीके से इसको रोका जा सके, तो वो भी सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो इस तरीके से लार्ज स्केल पर बहुत काम किया गया, तो वांग सिटी को यहां पर क्लोज किया गया। और इसी के साथ में जो बात की जा रही है वो ये है, यहां पर देखिए इनके द्वारा 16 के करीब हॉस्पिटल यहां पर कंस्ट्रक्ट किए गए इस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो 16 के करीब जो हॉस्पिटल यहां पर बनाए गए, उसमें से यहां पर अभी एक को यहां पर इनके द्वारा बंद कर दिया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि अब इतने केसेस नहीं आ रहे हैं तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। जो यहां पर क्लिनिक सेंटर हुआ करते थे कंट्री के अंदर में, जो रिपोर्ट कर रहे थे ये सारे केसेस ये फीवर से रिलेटेड, वो भी अब यहां पर कम केसेस उनके सामने निकल कर आ रहे हैं। यानी कि एक राहत की सांस यहां पर आ रही है, चाइना के अंदर जो केसेस हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं। पर लेकिन ये कंट्रोल जो किया गया चाइना के द्वारा, ये ऐसा नहीं है कि इनके पास में कोई अलादीन का चिराग था, इन्होंने घिसा और इसको कंट्रोल कर लिया, नहीं। एक प्रॉपर प्लान के थ्रू पूरी मेहनत कर इनके द्वारा इसको कंट्रोल किया गया है। 23 के करीब यहां पर 23 जनवरी के करीब अगर आप लोग बात करेंगे तो इफेक्टिवली इनके द्वारा 60 मिलियन लोगों को हुबई प्रोविंस के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया था। हालांकि देखा जाए तो ये एक बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में अगर ऐसा करते तो एक अलग ही तरीके की न्यूज बन जाती, पर लेकिन चाइना में एक प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो ऐसे स्टेप उठा लेते हैं बड़ी आसानी से, और जो मीडिया है वहां पर वो उनके कंट्रोल में है, तो उसको भी वो आसानी से टैकल कर सकते हैं। इसी के चलते जो यहां पर एक एपिडेमियोलॉजिस्ट है यहां पर, जिनका नाम है ब्रूस एलवर्ट, ठीक है, तो इनके द्वारा बोला गया कि चाइना से जो हम लोग सीख सकते हैं वो है क्या, सबसे शानदार तरीक चाइना की स्पीड। चाइना जिस स्पीड में काम करता है वो एक तरीके से सैल्यूट करने वाली स्पीड है। ये यहां पर ये ज्वाइंट मिशन में काम कर रहे थे 25 चाइनीज जो डॉक्टर हैं उनके साथ में और इंटरनेशनल डॉक्टर के साथ में मिलकर इनके द्वारा यहां पर चीजों को टैकल किया जाता है। तो इन्होंने जो चाइना की स्पीड देखी चीजों को टैकल करने में, केस को आइडेंटिफाई करने में, चीजों को जो केस थे उनको ट्रेस करने में और उन लोगों से कांटेक्ट करने में, और जल्दी से जल्दी उनको एक एस्टिमेशन जो फाइनल डेस्टिनेशन था उसका उस तक पहुंचाने में, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर बताए गए हैं वो 2 फैक्टर बताए गए हैं। एक तो फ्री ट्रीटमेंट और टेस्टिंग, किसी को भी यहां पर कोई भी चार्ज नहीं लग रहा था। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, अगर किसी बंदे को यहां पर 1 महीने का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था कि उसको यहां पर रखना है, उस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, उसको 1 महीने की जगह 3-3 महीने का फिर प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, ताकि प्रॉब्लम ना हो। एक बार किसी को ये बीमारी हो जाए तो या तो कंट्रोल ही हो जाए बिल्कुल, और या फिर जो इंसान है वो निकल ही जाएगा। तो 2 ही कंडीशन थी, ठीक है। तो सबसे बड़ा फोकस था कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया गया वो किया गया ऐप और टेक्नोलॉजी के द्वारा। ऐप जो है उनके द्वारा बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया ट्रेस करने में और टेस्टिंग करने में। वो कैसे कैसे, इसको आप लोग एक एक कर समझते हैं। यहां पर इनके द्वारा कोविड-19 ऐप यहां पर लॉन्च किया गया, जो कि लोगों को बता रहा था कि किस तरीके से यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन, अगर कोई कहीं पर जा रहा है, कोई फ्लाइट कहीं पर है, किसी की ट्रेन कहीं पर है, तो सारी चीजें कॉन्टैक्ट करता। समझ सकते हैं आप लोग, मान लीजिए एक ट्रेन में आप लोग जा रहे हैं और उस ट्रेन का कोई डिब्बा है यहां पर, उसका नाम रख लिया आप 19, कोविड-19 है तो 19 नंबर का डब्बा है। 19 नंबर के डब्बे में एक इंसान ऐसा है जिसको कोविड-19 ये वायरस लगा हुआ है, वो वहां पर ट्रेवल कर रहा है, तो आसपास के जो उसके सहयात्री हैं अब उनको भी यहां पर एक तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जब इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन इस ऐप के ऊपर आ जाएगी कि हाँ इसने उस डब्बे में ट्रेवल किया है, तो और जो लोग हैं उस डब्बे में ट्रेवल कर रहे हैं वो भी आकर अब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, भैया हम भी उस डब्बे में थे, हम भी ट्रेवल कर रहे थे, तो अपनी डिटेल वो चेक कर सकते हैं। उसके चलते वो भी अपनी फैसिलिटी जो है उनको इस पर्टिकुलर वायरस से रिलेटेड वो चेक करा सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट किया जा सकता है किस तरीके से चीजें फैल रही हैं। तो एक तरीके से इन्फेक्शन को रोकने का सबसे शानदार तरीका यह है कि जनता को खुद पार्टिसिपेट करा दिया इसमें एक तरीके से, यानी कि चेक करो कि उस डब्बे में आप तो नहीं थे। तो ये फंडा है यहां पर। एक तो ये होता है कि गवर्नमेंट जाकर सबको चेक करते घर घर, वो आसान नहीं था, पर लेकिन लोगों को ही बोल दिया कि आप लोगों के लिए यहां पर ये लिस्ट है किस ट्रेन में कौन कौन आदमी क्या क्या इन्फेक्टेड हुए हैं, और उनको जागरूक किया गया और आप लोग खुद चेक करो यहां पर। तो इसके चलते जैसे हमारी कंट्री में आधार कार्ड नंबर है, अगर आप लोग कुछ भी फॉर्म वगैरह भर रहे हैं आज के डेट में, आधार कार्ड भी आप लोग यहां पर दे सकते हैं, और वैसे भी एक तरीके की आईडी है। इसी तरीके से नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसको NIN आप लोग चाइना के अंदर बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से हमारी कंट्री में आधार कार्ड है, तो इसके थ्रू भी लोगों से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है और इसके थ्रू भी लोगों को चेक किया जा रहा है। बहुत सारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वो लोकेशन शेयर कर रहे हैं कि पर्टिकुलर पर्सन कहां पर है, जिससे कि उसको ट्रेस किया जा सके। अगर कोई पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन है, जल्दी से जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। सदर्न सिटी जो
यहां पर वांग जाओ है, उसके बारे में अगर बात करें, उसके द्वारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे वांग सिटी में जो लिंक थे, लगभग 3000 लोग जो विजिट करते थे एक नूडल शॉप पर, ठीक है। तो वो नूडल शॉप के ओनर जो थे उनको यहां पर ये बीमारी थी। तो जो लोगों ने ट्रेस किया तो उन लोगों को फिर ट्रेस किया गया कि कैसे कैसे कंट्रोल करना है। कोई नूडल्स खाने आते हैं तो अब इंसान को ही अगर प्रॉब्लम है तो समझिए कि कितने लोगों को चीजें फैल सकती हैं। ये बिल्कुल ऐसी है, मान लीजिए एक क्लास है और उस क्लास में एक टीचर है, ठीक है। तो मान लीजिए एक टीचर है और यहां पर इस क्लास में 300 के करीब बच्चे हैं। एक किसी पर्टिकुलर बच्चे को है तो बच्चा एक क्लास में बैठा हुआ है तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर लेकिन अगर टीचर है वो क्या कर रहा है, वो क्लास में घूम घूम कर फैला रहा है और उस टीचर को डिजीज है तो बच्चों को लगने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये नूडल शॉप जो यहां पर बना रखी थी इसने, तो यहां पर जो लोग विजिट कर रहे हैं उनको काफी ज्यादा चांसेस यहां पर लगे कि ये हो सकता है। इसी के साथ में एक ऐप यहां पर आया जिसको बोला गया यहां पर पिन गुड डॉक्टर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। इसके द्वारा 300 मिलियन के करीब जो यूजर है इसके थ्रू कनेक्ट किए गए और उनको जो डॉक्टर है और जो फार्मेसी है उससे रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज थी वो प्रोवाइड कराई गई। यानी कि एक तरीके से ज्यादा कनेक्टिविटी पहुंचाने की कोशिश की गई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। तो टेक्नोलॉजी का काफी लार्ज स्केल पर यहां पर यूज किया गया। और जैकमा के जो जैकमा है अलीबाबा के फाउंडर है, उनका नाम तो आप लोग जानते हैं। तो उनकी कंपनी ने भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो इसमें क्या किया गया, इनके द्वारा अलग अलग तरीके कोड प्रोवाइड कराए गए जिसको क्यूआर कोड सिस्टम के नाम से इनके द्वारा जाना गया। ये क्यूआर कोड सिस्टम जो थे वो क्या काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे कि अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि जो येलो है, ग्रीन है, रेड है। तो जो ग्रीन है इसका मतलब ये है कि तुम कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो येलो है उनको बोला गया कि 7 दिन तक आप लोगों को सर्विलेंस में रखा जाएगा, 7 दिन तक आप लोगों को ट्रेवल नहीं करना है। इसको बोलते हैं यहां पर क्वारंटाइन। इसका मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देना मूवमेंट पर लोगों की या फिर सामान की, ताकि कोई पर्टिकुलर डिजीज या फिर कोई और चीजें जिसको फैलने से रोका जा सके। तो ये शब्द यूज किया जाता है। तो ये इस तरीके की जो शब्द है इनके बारे में आप लोग याद रखिए और इनको यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, ठीक है। वरना आप लोग इतनी लंबी लाइन लिखनी पड़ेगी और डायरेक्ट एक वर्ड लिखकर भी आप लोग काम चला सकते हैं। रेड जो दिया गया उसको बोला गया 14 डेज तक आप लोगों को यहां पर इसके कंट्रोल में रखना पड़ेगा ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके, रिस्क को रोका जा सके फैलने से। और इसके साथ में जो हिस्ट्री है इंसान की, अगर पर्टिकुलर कोई डिजीज से पहले भी यहां पर उसको लग चुकी है और फिर से उसको लग रही है तो वो भी एक चेक किया जाएगा। तो इसके चलते ये माना गया कि टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पर लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम और निकल कर आई इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड के साथ में। कई सारे ऐसे लोग थे जिनको कोई बीमारी नहीं थी और उनको भी रेड कोड इसके द्वारा दे दिया गया। यानी कि एक तरीके से कई सारे लोगों को गलत तरीके से भी ये कोड दिया गया। बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्टली ये कोड प्रोवाइड कराया गया। तो कई सारी, देखिए अगर कोई नई नई चीजें स्टार्ट करते हैं ना तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम भी देखने को मिली, पर उसके चलते चलते फिर भी रिस्क को टैकल करके ये लोग आगे बढ़े। तो प्रिवेंट किया गया, लो रिस्क लोगों को भी हालांकि दिया गया। पर लेकिन अच्छी बात यह, चलो एक बार को कोई नहीं, एक बार को बच जाएंगे तो अच्छी बात है। पर लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक तरीके से कि हाँ कि लोगों को फैल रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो कई सारे जो लोग हैं उनको सतर्क किया गया। सबसे बड़ा जो इसका फायदा हुआ वो हुआ कि काफी लार्ज स्केल पर जनता को इसमें इंक्लूड करके चला गया। चाइना जो आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ रहा है। तो चाइना ने खूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पर किया लोगों को ट्रेस करने के लिए, जो पेशेंट है उनको ट्रेस करने के लिए। और इसी के साथ में चाइना के द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया बिलियंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो उसको भी यहां पर यूज किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, मोटे मोटे शब्दों में बताऊं तो आप लोगों को, एक ऐसी मशीन जो कि इंसान के तरीके से काम करे। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूं कि रजनीकांत का चिट्टी रोबोट, ठीक है। तो यहां पर एक शानदार तरीके से इन्होंने यूज किया। यहां पर यह है बीजिंग बेस्ड फेस प्लस प्लस जो टेक्नोलॉजी थी, ये एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेस कर सकती थी। बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग यहां पर देखिए, अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को जो एक तरीके से फेस को स्कैन करके उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है वो चेक कर ये बता सकते थे कि किस पर्टिकुलर इंसान के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता था। तो ये इतने मास स्केल पर भी यहां पर टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। जो भी सबवे से गुजर रहे हैं लोग, गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं, तो एक तरीके से हर एक लेवल पर इनके द्वारा यहां पर इसको यूज किया गया। 5G टेक्नोलॉजी जो नेटवर्क है वो काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। तो उस नेटवर्क का यूज करके जो रिमोट एरिया में, जैसे कि हुबई प्रोविंस की अगर जैसे कि एपिसेंटर है, वहां से रिमोट एरिया में भी अगर किसी लोगों को ये चीजें फैल रही हैं तो एक तरीके से लोग जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक भी उसको ट्रेस करने की कोशिश की गई सीटी स्कैन के थ्रू और यहां पर 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बैठा हूं कहीं पे, पर लेकिन पूरी कंट्री में मेरा लेक्चर आप लोग कहीं पर भी सुन सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया यहां पर इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, जब एक ही साथ में बहुत सारे लोगों को भी यहां पर स्कैन किया गया और इसी के साथ में जो लोग बीमार है ऑलरेडी उनको भी इस तरीके से इलाज दिया गया, आइसोलेट कर दूर से ही घर बैठे बैठे, ताकि उसका भी इलाज किया जा सके, किसी पर्टिकुलर बीमार पेशेंट को ध्यान में रखते हुए काम किया जा सके। तो ये सारे स्टेप जो उठाए गए ये चाइना के द्वारा एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में उठाए गए। पर लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज निकल कर आ रही थी
वो यहां पर निकल कर आ रही थी कि प्राइवेसी का भी इशू था। एक प्राइवेसी का इशू क्या था, देखिए आप लोगों को पता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की सारी चीजें कि क्या उसकी बीमारी है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें ट्रेस की जा रही है, तो एक तरीके से प्राइवेसी का इशू आता है। पर चाइना में प्राइवेसी इज नॉट लाइक जैसे कि हमारी कंट्री में प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, जरा सी देर में सड़कों पर उतर आते हैं। चाइना में जो गवर्नमेंट है ना और चाइना की जो मीडिया है वो सारी चाइना के अंगूठे के नीचे रहती है, यानी कि एक तरीके से चाइना की जो मीडिया है गवर्नमेंट के अंगूठे के नीचे रहती है, और वहां पर जो भी वो करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। और प्राइवेसी उनके बाद में आती है, पहले उनकी कंट्री में वो सारा जो गवर्नमेंट चाहती है वो काम होता है, इसीलिए मीडिया भी वही चीजें रिपोर्ट करती है जो उसको गवर्नमेंट बोलती है। तो यही बातें वहां पर देखने को मिली, बहुत सारे लोगों की जो प्राइवेसी थी उसका भी हनन हुआ। पर लेकिन एक साइड में तो बोला कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो काफी इसकी वजह से हैम्पर हो रही है, पर दूसरी साइड में इसकी पॉजिटिव साइड भी देखने को मिली। वो क्या थी, फूड डिलीवरी सर्विसेज। फूड डिलीवरी सर्विस, जो फूड डिलीवरी सर्विस करने वाले लोग हैं उनकी संख्या जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई। बहुत सारे लोग थे जो फूड डिलीवरी बिजनेस में अपना हाथ आजमा रहे थे चाइना के अंदर। तो ये बिजनेस है ये काफी लार्ज स्केल पर उभर कर आया और इनको हीरो की तरीके से देखा गया, क्योंकि फूड डिलीवरी के साथ साथ में काफी सारी जो इसेंशियल जो चीजें थी, जैसे कि दूध वगैरह हो गया, ये सारी चीजें भी, ब्रेड वगैरह हो गया, ये सारी चीजें इनके द्वारा घर तक पहुंचाई गई। खासकर अगर बात करें यहां पर तो जो सन आर्ट रिटेल ग्रुप है यहां पर चाइना के अंदर में, जो कि बिगेस्ट यहां पर हाइपर मार्केट ऑपरेटर है, तो इनके द्वारा यह बोला गया कि इनके रेवेन्यू में कोई कमी नहीं आई है इस वायरस के चलते, जबकि 80% के करीब जो इनके आउटलेट थे, जो इनके स्टोर थे वो बंद थे, फिर भी इनके रेवेन्यू में कोई कमी नहीं आई है। यानी कि इनके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड कराई गई वो घरों तक ही सर्विस पहुंचा दी गई, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम यहां पर फेस नहीं करनी पड़ी। तो ये बहुत बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग लेकर चलेंगे तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं, माना कि चाइना की इकोनॉमी हैम्पर हुई है, ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ा है, पर लेकिन इसी के साथ में एक फैक्ट ये भी है कि एक ऐसा सेक्टर बढ़ा भी है यहां पर जो कि अच्छे लेवल पर काम नहीं करता, वो एक तरीके से उसके अंदर बूम आया है। तो ये भी है। दूसरी साइड में वर्चुअल क्लासेस, जैसे मैं आप लोगों को वर्चुअल क्लासेस दे रहा हूं यहां पर, मैं आप लोगों के सामने तो नहीं हूं, मैं आप लोगों के पास में तो नहीं हूं, मैं आप लोगों को एक तरीके से, अगर आप लोगों में से हाथ मिलाना चाहे, गले मिलना चाहे, आप लोग मेरे से मिल नहीं सकते, क्योंकि एक तरीके से मैं आप लोगों को एक तरीके से लैपटॉप से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एक तरीके से मैं आप लोगों को वर्चुअल क्लास दे रहा हूं। मैं आप लोगों को अगर नोट्स देना चाहूं फिजिकल फॉर्म में तो आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकता, पीडीएफ देता हूं, पीडीएफ होती है सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आप लोग इंटरनेट पर सीखते हैं कुछ भी चीजें, तो फिटनेस की क्लासेस ऑनलाइन चलाई गई, कुकिंग वगैरह, म्यूजिक वगैरह की सारी जो क्लासेस थी वो वर्चुअल क्लासेस में कन्वर्ट कर दी गई। तो ये वर्चुअल क्लासेस वाला फंडा भी काफी ज्यादा बढ़कर है यहां पर। और इसी के साथ में जो मोस्ट पॉपुलर आइटम जो चाइना के अंदर खरीदा गया वो था यहां पर योगा मैट, यानी कि लोगों ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट करा घरों में ही सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से एक साइड में जो इकोनॉमी है, दूसरी साइड एक साइड में जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा, पर लेकिन एक साइड में दूसरे कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ते हुए आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर कवर की जा रही थी। इसी के साथ में अगर आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से अपनी कंट्री के बारे में बात करूं, तो हमारी कंट्री में मैंने आप लोगों को एक कार्टून भी उस दिन भी दिखाया था, और फिर से एक बार इसको देखिए। हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल बर्बाद होती जा रही थी। तो अभी यहां पर एक रीजन मिल गया हमारी कंट्री गवर्नमेंट को भी ये बोलने के लिए कि जो इकोनॉमी है वो ऐसे बर्बाद नहीं हो रही है, वो कोरोना वायरस की वजह से बर्बाद हो रही है। तो यहां पर कार्टून था, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा तो मैंने आप लोगों को समझाया भी था। पहले आप लोग ये समझिए, अगर आप लोग कोरोना वायरस डिजीज का इंपैक्ट देखेंगे अलग अलग कंट्रीज पर जो स्टेटस है, तो सबसे ज्यादा मेनलैंड चाइना में, साउथ कोरिया, इटली, ईरान और जापान। और इटली के बारे में तो काफी खतरनाक सिचुएशन ये भी रही कि हमारी कंट्री में कई सारे जो केसेस अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें से एक पेटीएम का इंप्लॉय भी था, वो हमारी कंट्री में आया इटली में घूमकर, तो उसकी वजह से हमारी कंट्री में भी काफी सारे लोगों को यहां पर ये बीमारी देखने को मिली। तो हमारी कंट्री में अब ये जो बीमारी फैल रही है तो ये काफी बड़े तरीके से फैल रही है, जिसकी वजह से अगर आप लोग देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे कि हमारी कंट्री में भी जीबीएससी सेंसस हो गया यहां पर, तो इसका इंपैक्ट काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिला 28 फरवरी को। इसी के साथ में डाउ जोन्स यूएसए का है, निक्की जापान का है, ये हैंग सेंग ये है हांगकांग का, एफटीएस यह एफटीएससी 100 यूके का है, सीएसी 40 फ्रांस का है, डीएक्स जर्मनी का है, एसएसई ये यहां पर कंपोजिट चाइना का है। तो टोटल मिलाकर सारे जो इंडेक्स है वो नेगेटिव चीजें यहां पर शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, ना कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की। और वो किस लिए पड़ रहा है, वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि चाइना जो है वो एक तरीके से हब माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई चेन का। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, एप्पल हो गया या जो भी आप लोग कंपनी का नाम ले, जैसे कि एप्पल हो गया, एडिडास हो गया, ये सारी कंपनी जो भी है, अगर आप लोग इनको देखोगे जो आज के डेट में काम कर रही है, इनका एक तरीके से बेस सेंटर जो है वो चाइना है, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब कंट्री है। वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया जाता है, तो हर एक कंट्री के जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके स्टोर चाइना में है, तो वो स्टोर क्या करते हैं, वो चीजों को सप्लाई करते हैं। अब चाइना के अंदर ये सप्लाई बंद हो जाएगी
जैसे कि हमारी कंट्री में क्या करते हैं, हमारी कंट्री में जो दवाइयां बनाते हैं, जेनेरिक दवाई जिनको आप लोग बोलते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है यहां पर हम लोग वो चाइना से लेकर आते हैं। अगर वो रॉ मटेरियल ही चाइना से नहीं आएगा काफी लार्ज स्केल पर जो हम लोग सप्लाई करते हैं, तो कैसे हम लोग अपनी चीजों को बढ़ा पाएंगे। तो ये काफी बड़ी बात यहां पर देखने को मिली, यानी कि बेसिक फंडा निकलकर सामने ये आया कि एक तरीके से सप्लाई चेन ब्रेक हो गई। अभी कई सारी ऐसी न्यूज निकल कर आई थी, बहुत सारी कंपनी ऐसी जो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के मूड में थी, पर उन्होंने कोरोना वायरस डिजीज को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट की जो लॉन्च है उसको पोस्टपोन कर दिया, या फिर उसको अभी लॉन्च करने के लिए बात ही नहीं की कि आप करेंगे। तो इसके चलते बहुत सारी कंपनी के द्वारा यह भी बोला गया कि उनके प्रोडक्ट की जो सेल है उसमें काफी कमी आई है, जिसके चलते उनकी जो एक तरीके से प्रॉफिट है वो अब की बार कम आने वाला है। तो ये सारी सिचुएशन भी यहां पर देखने को मिली, किसकी वजह से, ये थी सारी चीजें कोविड-19 की वजह से। और सबसे खतरनाक सिचुएशन ये थी, अगर रिसेशन की बात करें 2008 की, तो उस टाइम पर जो रिसेशन आया था, तो आप लोगों को सॉल्यूशन थे यहां पर कि ऐसे ऐसे आप लोग रिसेशन को कम कर सकते हो, अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो, लोगों की डिमांड को बढ़ाओ, वो सारी चीजें आप लोग कर सकते थे। पर लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इकोनॉमी की बर्बादी यहां पर हो रही है, एक तरीके से इकोनॉमी में कोई इशू आ गया, इकोनॉमिकल कंडीशन कोई खराब बन गई, उसकी वजह से यहां पर इकोनॉमी बर्बाद हो रही है वर्ल्ड की, नहीं, ये एक बीमारी की वजह से यहां पर बर्बाद हो रही है। तो इस तरीके से इसको रिकवर करना भी कोई आसान काम यहां पर नहीं होगा कि आप लोग इतनी आसानी से इसको रिकवर कर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये इकोनॉमिक कंडीशन बर्बाद हो रही है, इकोनॉमी की वजह से नहीं कि इसकी इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही है, ये एक बीमारी की वजह से इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इसलिए ये काफी खतरनाक सिचुएशन है, तो इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी भी है। इसके बारे में आप आर्टिकल समझते हैं। यहां पर देखिए, कई बार तो आप लोग यहां पर क्या रहते हैं, कई बार पैनिक हो जाते हैं बिना किसी कंडीशन के। तो सबसे पहले तो जो पैनिक होते हैं, वो पैनिक बटन जो है वो साइड में रखिए, अपना थोड़ा सा आप लोग खुद भी ध्यान रख सकते हैं। बाहर से आते हैं, अपने हाथ को धुलिए, अपने हाथ अगर आप लोग बाहर से घूम के आ रहे हैं तो कभी भी अपने हाथों को आंखों, नाकों पे या फिर मुंह पर नहीं लगाना है। इसी के साथ में अपने आसपास थोड़ा सफाई रखना है। अगर लगता है कोई आदमी इस तरह छींक रहा है, कुछ खा रहा है, तो उसको आप लोगों को नहीं लेना है, अपनी खुद की चीजें हैं अपने पास में रखनी है। तो थोड़ा सा जो एक तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं है, आप लोग बोल सकते हैं कि जो नमस्ते वाला फंडा नहीं है, हम लोग नमस्ते करते हैं, तो नमस्ते पर आ जाओ हाथ मिलाने के कंपेयर में, ठीक है। तो गला मिलना तो दूर की बात है, नमस्ते करो दूर से, राम राम भाई दूर रहो, ठीक है। तो वो काम आप लोग कर सकते हैं। तो इसी के बारे में है। अगर इंडिया के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इंडिया का सिस्टम काफी फर्जाइल माना जा रहा है, अगर चीजों को हम लोग कोऑर्डिनेट कर ध्यान से ध्यान रखकर चले तो। ग्लोबल लेवल पर जो कोविड-19 फैल रहा है, इसकी वजह से जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर कई सारे केसेस आ रहे हैं, ना कि हमारी कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग माना जा रहा है कि 90,000 के करीब जो केस है 27 कंट्री में कंफर्म किए जा, वो 65 कंट्री में यहां पर कंफर्म किए जा चुके हैं। और जिसमें से 27 में तो ऐसा भी है कि लोकल ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। लोकल ट्रांसमिशन कैसे है, जैसे मान लीजिए मुझे ये बीमारी लग गई, ठीक है, और मैं कोई क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं बच्चों को, तो वहां पर फिर बच्चों को भी बीमारी लग गई, फिर बच्चे क्या हुए, वो अपने घर गए, फिर उनके घर वालों को भी बीमारी लग गई। अब लोकल लेवल पर ट्रांसमिशन हो रहा है। पहले ऐसा था कि क्या हो रहा था, जैसे मान लीजिए चाइना से कोई लोग आ रहा है, तो उनको ये बीमारी है और वहां से हमारे लोगों को लग रही है, तो वो एक बार को फिर भी रोका जा सकता है। पर लेकिन अगर लोकल लेवल पर ट्रांसमिशन होना स्टार्ट हो गया कि मुझसे बच्चों को और बच्चे से उसकी फैमिली को और फैमिली वालों से दूसरी फैमिली को, तो फिर वो काफी खतरनाक चेन बन जाती है। तो वो वाला ट्रांसमिशन भी बहुत सारी कंट्री में स्टार्ट हो चुका है, जो कि सोचने वाला फंडा है कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर कंडीशन खराब हो जाएगी। तो लोकल ट्रांसमिशन यहां पर साउथ कोरिया, ईरान, इटली, जापान में देखने को मिल रहा है। हमारी कंट्री में कई सारे केसेस निकाल के आए अभी रिसेंटली, जैसे कि केरला, दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना, और ये अभी बढ़कर लगभग 30 से भी ऊपर केस हमारी कंट्री में हो चुके हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि लोकल ट्रांसमिशन को सबसे पहले रोका जाए, क्योंकि लोकल ट्रांसमिशन बढ़ा तो फिर यही है कि इस तरीके से बढ़े तो फिर दुर्घटना घटी। तो इसी के चलते अगर बात करें, ये हाई इनकम कंट्री से भी काफी लार्ज स्केल पर जो चीजें हैं वो फैलती हुई नजर आ रही है। यूएसए, इटली, जर्मनी, उनके द्वारा भी लोकल ट्रांसमिशन यहां पर रिपोर्ट किया जा रहा है। और आप लोगों को पता है लगभग 8 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात की है यूएसए ने, इसमें रिसर्च करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इस बीमारी को रोकने के लिए, ताकि इसको और आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो इस तरीके से जो यहां पर रैपिड वायरल जो चीजें इस तरीके से फैल रही हैं, यहां पर किस तरीके से पॉसिबिलिटी है कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन रोका जा सके, और वो तभी होगा जब कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि कम्युनिटी खुद भी इसके चलते उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, तो वो रोका जा सके। तो इस तरीके से यहां पर देखना है। देखिए, ये एक बीमारी नहीं है, कल को और भी कोई बीमारी हो सकती है। अगर इससे हम लोग टैकल करके चले गए तो फिर दूसरी बीमारी को भी हम लोग हैंडल कर पाएंगे। तो इसके चलते यहां पर जो कोऑर्डिनेशन है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। जो डिजीज है खासकर जिस तरीके से फैल रही है उसको रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि जल्दी से जल्दी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। अगर कोई आउटब्रेक होता है, ये ऐसा नहीं कि यही हुआ है, स्वाइन फ्लू हुआ है, निपा वायरस हुआ है, हम लोगों ने देखा था कितना लार्ज स्केल पर यहां पर इंपैक्ट पड़ा था। पर लेकिन हम लोग अगर तैयार हैं तो फिर हम लोग चीजों को कंट्रोल करके चल सकते हैं, अगर हम लोग प्रॉपर वे में प्रिपेयर हैं तो।
तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग अपना अगर पुराने यूपीएससी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख रहे हैं और अगले एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस लेवल की प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही है। तो कोविड-19 जो है वो हमारे सिस्टम को चेक करने की एक अपॉर्चुनिटी भी हमको दे रहा है कि आने वाले टाइम में अगर कोई बीमारी होती है तो उसके लिए कितना हम लोग तैयार हैं, क्या हम लोगों ने कमर कस रखी है। तो इसके चलते ये कोविड-19 बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। सजेशन क्या दिया जा रहा है, फ्रजाइल सिस्टम है, फ्रेगमेंटेड सिस्टम है, हमारी कंट्री में अब तक कोई भी ढंग से काम नहीं किया जा रहा है। अगर वायरस को देखकर काम किया जाए तो कैसे उसको कंट्रोल करना है, तो हमारी कंट्री में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जैसे चाइना ने जरा सी देर में रातों में चीजों को कंट्रोल कर डाला। तो इसके चलते कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, लोगों के बीच में भी, एक टीम के बीच में भी, पब्लिक और प्राइवेट मिलकर यहां पर काम करे। ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक का ही काम है या फिर प्राइवेट का ही काम है। इसी के साथ में एलोपैथिक, होम्योपैथिक, जो आयुर्वेदा, सब डॉक्टर जो है वो यहां पर एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी यहां पर दिखाएं। यहां पर इसी के साथ में पुलिस, फायर सेफ्टी जो भी है, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, फूड सप्लाई, ये सारे वो सेक्टर हैं जिनको यहां पर यूज किया जा सकता है प्रॉपर वे में। इसी के साथ में प्रोपोर्शनल साइंटिफिक प्रिंसिपल जो यहां पर यूज करना है। एक तरीके से कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि गाय के मूत्र से ये बीमारी ठीक हो जाती है तो गाय का गोबर खा लो और भी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसी ऐसी जो स्टेटमेंट दिए जा रही है, कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं है यहां पर कि उसका बेस आप लोगों के पास में कोई साइंटिफिक है। फालतू की चीजें बोल रहे हैं, बिना बात की, बिना सर पैर की चीजें बोल रहे हैं। और ये कौन बोल रहे हैं? हमारे नेता बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है। मतलब स्टेटमेंट ये निकल के आ रही है, गाय का मूत्र पीने से बहुत सारी बीमारी ठीक होती है, यानी कैंसर की बीमारी ठीक होती है। तो भैया गोबर खा लो, कम से कम कोरोना वायरस तो ठीक हो ही जाएगा। मतलब क्या तर्क है भैया? ये बहुत बढ़िया बात बोल रखी है। मतलब सुनकर भी हंसी आती है कि नेताजी ये बात बोल रहे हैं हमारी कंट्री में। तो ये ऐसी ऐसी भी स्टेटमेंट निकल कर आई। तो एक तरीके से ये स्टेटमेंट आप लोगों को रोकनी पड़ेगी और यहां पर कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी और रेस्पेक्ट करने के पड़ेगा ह्यूमन राइट को। चाइना के अंदर देखिए जरा सी देर में सिटी में कंट्रोल कर लिया गया क्योंकि वहां पर ह्यूमन राइट को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। पर लेकिन हमारी कंट्री में ये चीजें पॉसिबल नहीं है, तो हमको अलग लेवल पर अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हमारी कंट्री में अगर इस तरीके से आप लोग ट्रेस भी कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी अलग तरीके से देखने को मिल जाती है। फिर प्राइवेसी का भी इशू आता है। हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट है, प्रॉपर डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पर लेकिन चाइना के अंदर ये सारी चीजें नहीं है। तो चाइना अलग तरीके से काम करता है, हमारा काम करने का तरीका अलग होगा। तो इसलिए हमको अलग तरीके से चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बात की जा रही है। एक तरीके से जो लार्ज नेचुरल कोई कैलामिटी आती है उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे कोऑर्डिनेट करना है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये यहां पर रोल प्ले करती है। अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए अलग अलग एक पर्टिकुलर चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करके चलना है, तो यहां पर ये वाली जो कमेटी है ये रोल प्ले करेगी। तो इसको भी यहां पर उसी तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए। डेडिकेटेड वेब पोर्टल होना चाहिए जहां पर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए। डेफिनेशन, रिस्क क्या है, कैसे कम्युनिकेट करना है, मटेरियल कहां से मिलेगा, किस तरीके से सारे जो प्लान बनाए जा रहे हैं वो सारी चीजें यहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए ताकि जनता को डायरेक्ट यहां पर इसको सर्च कर वेब पोर्टल को उसके थ्रू इंफॉर्मेशन ले सके। सोशल मीडिया हैंडल, ये सारी चीजों को यूज किया जाए क्रूशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करने में। आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पेज पर और प्रोफाइल पर मैंने कई सारी चीजें शेयर की हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को लगता है ये इंफॉर्मेशन सही है तो प्लीज उनको शेयर जरूर किया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो चीजें फैलने से रोकी जा सके। एक पैनिक जो क्रिएट हो जाता है, वो पैनिक बटन जो दबा रहे हैं फालतू में बिना किसी बात के, उसको रोका जा सके। क्योंकि आधे तो लोग ऐसे हैं कि डर के मारे मर जाते हैं। आप लोगों ने एक शायद कहानी भी सुनी होगी, मुझे ये कहानी जो थी ये काफी पुरानी कहानी है, मैंने सुनी थी, मुझे याद आई अभी रिसेंटली। एक इंसान जो था वो एक ट्रैक्टर पर बैठे हुए जा रहा था, यानी कि ट्रैक्टर पर बैठे हुए, या फिर आप लोग ऐसे ले लीजिए कहीं वैसे ही जा रहा था, ठीक है, रास्ते पर ले लीजिए आप लोग। तो यहां पर क्या किया, उस इंसान को सांप ने काट लिया। पर लेकिन उस इंसान को सांप ने काटा और सांप एकदम छुप गया बिल में, उसको दिखा भी नहीं और उसको ऐसा लगा कि कोई कांटा काइंड में चुभ गया उसको, ठीक है। तो वो इंसान जो था, वो इंसान, उसको ये पता लगा कांटा चुभ गया तो वो आगे निकल गया। पर लेकिन एक पास में खड़ा हुआ एक इंसान ने उस सारी सिचुएशन को देख लिया, ठीक है। तो वो इंसान जो था थोड़ी तेज में था, निकल गया, उसने आवाज भी लगाई, उसको सुना नहीं, वो कह रहा बाद में बात करता हूं, तो निकल गया। तो फिर एक दो दिन बाद, कुछ टाइम बाद वो इंसान उसको मिलता है और वो इंसान उसको मिलता है, बोलता है कि यार तुझे पता है तू जब वहां से जा रहा था ना, तुमको ना सांप ने काट लिया था। तो ये सुनकर ही उसको इतना सदमा लगा कि वो सदमे से मर गया इंसान। उसको लगा था कांटा लगा है तो कांटा लगा, कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए एक बार ये बात आप लोग समझ लीजिए, कई बार जो सदमा होता है वो इतना गहरा हो जाता है कि इंसान बीमारी से नहीं मरता है, सदमे से मर जाता है। तो वो कंडीशन देखने को मिलती है और वो किसकी वजह से होता है, वो पैनिक की वजह से होता है। तो ये पैनिक फैलने से आप लोगों को रोकना है। तो वही बातें यहां पर बोली जा रही है। फीलियर जो है, मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को और ज्यादा कैओस क्रिएट कर देती है, एक तरीके से पब्लिक को परेशान कर देती है और ये ऐसी चीजें बहुत वायरल होती है, उल्टी सीधी चीजें। तो वो रोकने का काम आप लोगों को यहां पर करना है। इसी के साथ में अगर नेक्स्ट बात करूं, 2014 में अफ्रीका के अंदर इबोला वायरस फैला, तो वहां पर काफी फ्रजाइल सिस्टम था, तो काफी लार्ज स्केल पर चीजें थी। वो ऐसी देखने को मिली कि जो बचाने वाले थे उनको खुद वो वायरस लग गया। जैसे डॉक्टर थे या फिर नर्स थी, उनको बीमारी लग गई, वो भी मारे गए कई सारे उस टाइम पर। तो सिचुएशन ये है कि आप लोग अगर प्रॉपर वे में पहले से ही तैयार रहोगे तो ये सारी सिचुएशन को आप लोग हैंडल कर पाओगे, और यहां से अगर हैंडल कर पाओगे तो फिर चीजें आगे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू आप लोगों को देखने हैं। देखिए बहुत सारी चीजें लाइफ में भी आप लोगों को देखनी पड़ेगी। लाइफ में कई बार ऐसी प्रॉब्लम में आप लोग फंस जाओगे
जाओगे कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कैसे वहां से निकलना है। तो उस टाइम पर अगर पैनिक आप लोग हो जाओगे कि यार ये तो ये हो गया, अब क्या करना है, अब तो मैं तो मर गया, बर्बाद हो गया, ऐसे हो गया लाइफ में, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो उस टाइम पर आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। कई बार ऐसी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है कि जैसे मान लीजिए दो लड़का लड़की है, उनका ब्रेकअप हो गया, तो ऐसा लगता है कि जैसे यही बस लाइफ थी, इसके अलावा कोई लाइफ ही नहीं है। वहां से हटकर जरा सी देर अपने माँ बाप की तरफ को देखो तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं, जिंदगी में इससे भी अच्छा तरीका है जीने का अपने पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर फोकस देकर चलोगे तो आप लोगों को बोलूंगा मैं कि 99% जो प्रॉब्लम है आप लोगों का सोल्यूशन निकल जाएगा। 1% में तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर लेकिन अगर इस तरीके से अपने आप को बैलेंस बनाकर चलोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। तो एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई ऐसी चीजें आप लोग कर रहे हो तो कभी भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के ओरिएंटेशन में मत रखिए कि हाँ ये पर्सन है, उसके ओरिएंटेशन में रख रहे हैं। अपने पेरेंट्स को भी ध्यान में रख के चलिए, जिन्होंने आप लोगों को इतना पढ़ाया, इतनी मेहनत की है, उनकी रेस्पेक्ट के बारे में थोड़ा सोचिए, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान कीजिए, ठीक है। तो एक तरीके से बहुत सारा मोटिवेशन तो आप लोग अपने पेरेंट्स से देखने को मिल जाएगा, क्या क्या नहीं कर रहे हैं यार वो आप लोगों के लिए। और आप लोग जो है कि पता नहीं कहां कहां टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जरा जरा सी चीजों को लेकर परेशान हुए रहते हैं, तो उनसे थोड़ा बाहर निकलिए। अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने का एक सही टाइम होता है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि जो भी चीजें आप लोगों को बोली हैं कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आई होगी और ये आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर डालेंगे। मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। इसी के साथ में टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं प्रोफाइल, जो पीडीएफ वगैरह होती है अपने एग्जाम के लिए, और लिंक वीडियो के नीचे है, ज्वाइन जरूर कर लीजिए। यहाँ पर कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप लोगों को काफी फायदा होगा। यहाँ पर लेक्चर अगर पसंद आता है तो ही लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक करके प्लीज बताइए जरूर कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में उसको इंप्रूव किया जा सके। और इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, और होली आ रही है, थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखिए। तो एडवांस में हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, और अपने परिवार वालों को भी बोलिएगा। तो इसी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। वही कहते हैं ना, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।